एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हमें मिस्टर जैंग दिखाई देते हैं जो अपने हाथ में एक ग्रेप्स लिए हुए थे और जियांगसू के साथ बिताए हुए उन पलों को याद कर रहे होते हैं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रहती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा सोच रहे थे जियांगसू के बारे में। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे जियांगसू उनके कपड़ों पर दूध गिरा देती है और फिर उन्हें साफ करने लगती है। तो फ्लैशबैक में हमें यही सीन देखने को मिलता है और फिर वो सोच भी रहे थे कि अंगूर खाने से क्या सच में नशा उतर सकता है। तभी पीछे से जियाडिंग बोलते हैं हंसते हुए, इस बार तो कोई बच्चा भी विश्वास ना करे कि अंगूर खाने से नशा उतर सकता है। मिस्टर जैंग मुस्कुराते हैं और ग्रेप्स अंकल जैंग को दिखाने के लिए बढ़ा देते हैं। अंकल जैंग हल्की आवाज में कहते हैं, अगर जियांगसू ने तुम्हें यह खाने के लिए दिया है तो जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। इसके बाद जियाडिंग ग्रेप्स को खाने के लिए ले लेता है, लेकिन जैंग उसके हाथ से छीनकर खुद खा जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, कल जियांगसू यहीं शिफ्ट होने आ रही है। यह सुनकर जियाडिंग को एक खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन जियांगसू वहाँ पहुँचती है। जियाडिंग उसे पूरे घर की टूर करवाता है और बताता है कि आपका कमरा जस्ट अंकल जैंग के अपोजिट है, लेकिन वो अभी सो रहे हैं। मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। कमरा बहुत बड़ा था और बहुत ज्यादा सुंदर। जियांगसू के चेहरे पर हल्की राहत की मुस्कान आ जाती है। तभी जियाडिंग टीचिंग अंदाज में कहता है, अंकल जैंग ने कभी किसी औरत को अपने फ्लोर पर रहने नहीं दिया, लेकिन आप तो अब स्पेशल हो। आपके और उनके बीच कुछ चल रहा है क्या? जियांगसू उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा जाती है और फिर कहती है, तुम इन बातों पर मत पड़ो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इसी बीच हॉल में किसी के आने की कदमों की आवाज आती है। जियाडिंग समझ जाता है कि अंकल जैंग आ गए हैं। दोनों कमरे से बाहर आते हैं। जियाडिंग गर्व से अंकल जैंग को बताता है कि मैंने मिस जियांगसू को उनका कमरा अच्छे से दिखा दिया है। इस पर जैंग उसे शाबाशी देते हैं। इसके बाद जियाडिंग जियांगसू का सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है और उधर जियांगसू और जैंग अकेले में बातें करने लगते हैं। दोनों की बातचीत में क्लोजनेस का साफ पता चल रहा था। जियांगसू बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी क्योंकि उसने कुछ गलत कर लिया था कल। इसी वक्त वहाँ फेंग आ जाती है। मिस फेंग मिस्टर जैंग के लिए खाना लेकर आई होती है। फेंग उन्हें साथ में देखकर इंटरनली जलने लगती है एकदम। फेंग मिस्टर जैंग को खाना देती है, लेकिन जैंग कह देते हैं, मुझे थोड़ा हल्का खाना खाना चाहिए और फिर जियांगसू से ग्रेप्स का हलवा बनाने के लिए कहते हैं। फेंग का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और जियांगसू मन में सोचती है, मैं फिर से इन दोनों के बीच में फंस गई। उधर मेड जैंग के कपड़े धोने के लिए बाहर ले जाती है। तभी हॉल में जियाडिंग आता है और उसकी नजर कपड़ों पर पड़े लिपस्टिक पर पड़ जाती है। वह कपड़ा लेकर सीधे अंकल जैंग के पास पहुंचता है और टीचिंग अंदाज में कहता है, क्या आपने मेरे लिए कोई आंटी ढूंढ ली है? और मिस जियांगसू की तरफ देखने लगता है। जियांगसू इसे इशारा में बताती है कि वह तो नहीं है। तभी फेंग कपड़ा अपने हाथ में ले लेती है और कहती है, कल रात गलती से मैंने कपड़े से लिपस्टिक साफ करना भूल गई थी। जियाडिंग को लगता है यह जियांगसू होगी, लेकिन जब उसे सच पता चलता है तो वह बहुत डिसअपॉइंट होता है और मुंह बना लेता है। जियांगसू भी हल्का सा नाराज होकर नजरें फेर लेती है। फेंग कपड़े धोने के लिए जाने लगती है, लेकिन जैंग कपड़ा उसे छीनकर मेट की तरफ फेंक देता है और कहते हैं, नौकरों का काम तुम नहीं करोगी। इसी वक्त अंकल चैंग आते हैं। जियांगसू से कहते हैं, योची बाहर आपका इंतजार कर रहा है। जियांगसू तुरंत उससे मिलने के लिए बाहर चली जाती है। इसके बाद फेंग मिस्टर जैंग से कहने लगती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। फिर भी जैंग उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा इरादा जानता हूँ फेंग, और बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। और हाँ, तुम डायरेक्टर की बेटी हो, इसलिए। इतना कहकर जैंग वहाँ से चला जाता है। फेंग गुस्से में कहती है, अब मैं कल तुम्हारे बर्थडे पर मिलूंगी, और वहाँ से चली जाती है। फेंग अपने ड्राइवर को खाने का डिब्बा दे देती है और कहती है, चलो जैंग के फार्मेसी तक। फेंग के दिमाग में फिर कोई नया प्लान चल रहा होता है। उसके जाने के बाद जियांगसू वापस जैंग के पास आ जाती है और कहती है, मेरी वजह से आपने फेंग को बहुत कुछ कह दिया, इससे आपके और उसके बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। मिस्टर जैंग जियांगसू के पास आकर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। जैंग उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा और नजदीक आकर खड़े हो जाते हैं। जियांगसू का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वह नजरें झुका लेती है। जियाडिंग चुपचाप कोने में छिपकर मिस्टर जैंग और जियांगसू की एक साथ देख रहा होता है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान होती है और उसके दिल में ख्वाहिश उठती है, काश फेंग की जगह जियांगसू ही उसकी आंटी बन जाए। लेकिन उसे पता है कि मिस्टर जैंग ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इसी ख्वाहिश में जियाडिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात होते ही वह धीरे से मिस्टर जैंग के पास पहुंचता है और कहता है, मिस जियांगसू कितनी सुंदर और स्मार्ट है, मुझे लगता है वह मेरी स्टेप मॉम बन सकती है। यह सुनकर मिस्टर जैंग कुछ सेकंड के लिए हैरान रह जाते हैं।
और फिर मुस्कुरा कर कहते हैं तुम्हारे डैड की शादी की उम्र अब निकल गई है। इस पर जियाडिंग जानबूझकर कहता है तो फिर आप ही उनसे शादी कर लो, लेकिन वो आपको पसंद करेगी तब ना, क्योंकि आप तो हैंडसम भी नहीं हो। यह सुनकर मिस्टर जैंग का गुस्सा उबाल खा जाता है। वह जियाडिंग को वहाँ से जाने के लिए कहकर चुपचाप से सो जाता है, लेकिन जियाडिंग की शरारत भरी प्लानिंग वहीं खत्म नहीं होती। नेक्स्ट सीन में हम जियांगसू और योची को एक डायरेक्टर को स्क्रिप्ट दिखा रहे होते हुए देखते हैं। उस डायरेक्टर का नाम है मिस्टर जाओ। उसे योची की स्क्रिप्ट काफी पसंद आती है, लेकिन उसकी एक डिमांड होती है कि फिल्म में उसकी वाइफ एक्ट्रेस का रोल करेगी। यह बात सुनकर जियांगसू और योची दोनों असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक टैलेंटेड एक्ट्रेस चाहिए, किसी की वाइफ नहीं। उसी समय मिस्टर जियांग भी किसी काम से पहुंच जाता है और उन दोनों को देख लेता है। पहले मिस्टर जियान अंदर नहीं जाता, बाहर से ही उन दोनों को देखता है और उस डायरेक्टर की हरकत को भी देखता है। वो डायरेक्टर थोड़ा सा गंदा किस्म का आदमी था। मिस्टर जाओ जियांगसू की तरफ अपने पैरों से गलत इशारे करता है, लेकिन जियांगसू जल्दी से अपने पैर पीछे कर लेती है। तभी योची वहाँ अपना पैर रख देता है और जाओ उसे भी गलत तरीके से छूने लगता है। योची को सारी बातें समझ आ जाती है और वहाँ टेंशन बढ़ जाती है। जाओ गुस्से में उन दोनों पर ड्रिंक फेंकने ही वाला होता है कि अचानक मिस्टर जियांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। जाओ जियान पर भी गुस्सा करने लगता है, लेकिन जैसे ही जियांगसू का नाम लेकर जियान अपनी पहचान जाहिर करता है, जाओ के चेहरे पर रंग उड़ जाता है, क्योंकि जियांग सीजन सिटी का सबसे बड़ा विलन माना जाता है। जाओ घबरा कर जियांग से माफी मांगता है और जियांग उसे वहाँ से जाने देता है। जियांग की एक नजर में ही वहाँ का माहौल बदल जाता है। अब जियांगसू और योची वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग उन्हें रोक लेता है। वह जियांगसू की तरफ देखते हुए थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक डिनर पर डिस्कस करते हैं। जियांगसू पोलाइटली जवाब देती है, आज मिस्टर जैंग का बर्थडे है, इसलिए डिनर किसी और दिन प्लान कर लेंगे। जियांग उन्हें जाने देता है, लेकिन जाते जाते कहता है, आज मैंने तुम्हें बचाया है और तुम दोनों ने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। योची मुस्कुराकर अपनी पॉकेट से एक परफ्यूम निकालता है और जियांग को दे देता है, इसे इमरजेंसी में ही यूज करना। जियांग परफ्यूम लेकर उसे क्यूरियोसिटी से देखता है। उसे नहीं पता होता है कि यहाँ यह परफ्यूम असल में चिल्ली से बना हुआ है। जैसे जियांग उसे अपने ऊपर स्प्रे करता है, उसकी आंखों में जोर की जलन शुरू हो जाती है और वह तड़पने लगता है। इसी मोड़ पर एपिसोड का आज एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या जियाडिंग अपने जियांगसू को आंटी बनाने के सपने देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ जियांग जियांगसू के दिल में जगह बना पाएगा। क्या मिस्टर जैंग और जियांगसू के बीच कुछ बढ़ेगा और फेन कब तक अपनी जेलसी से आग में जलती रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले एपिसोड के लिए। वीडियो को लाइक कर दे और प्यारा सा कमेंट करें कि जैन और जियांगसू की जोड़ी आपको कैसी लगती है, यानी कि मिस्टर किम एंड मिस मिंग की जोड़ी आपको कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।